मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। उन्हें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाता है। आप लोगों को कहिए कि कोई गारंटी के बिना पैसा मिल रहा है, घर में क्यों बैठो, जाओ भाई बैंक वालों को परेशान करो। जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको, जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो है शिशु लोन कैटेगरी, जिसके अंदर यहाँ पे भी मेंशन होगा, जहां तक मुझे लगता है, जो आप देखते हो कि शिशु लोन कैटेगरी के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। ठीक है, बाकी की इन 2 कैटेगरीज के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर भी चुके हैं, वो ऑनलाइन मेथड था, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शिशु लोन कैटेगरी के ऊपर देख पाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हो, मेरा 49,500 का जो है मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट है। मतलब मैं इतने रुपए तक का लोन लेने के लिए योग्य हूँ, यानी 50,000 की कैटेगरी थी, खाली 500 रुपए कम, मुझे 49,500 का लोन मेरा अप्रूव है। जिसपे अगर 10% का भी ब्याज लगता है तो मुझे यानी 1,050 रुपए ईएमआई के तौर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है और अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो, जिस बिजनेस लोन को लेकर आप अपने बिजनेस को काफी हद तक बढ़ाना चाहते हो, तो आज आपके लिए वीडियो है। लेकिन रुक जाओ 1 मिनट, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार बिजनेस की बात आप कर रहे हो, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग जो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे जहां तक ऐसा अंदाजा है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोगों के पास उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो पहली दफा बिजनेस के क्षेत्र में आए हैं और उनको लोन चाहिए, और सबसे ज्यादा लोन उन्हीं को चाहिए होता है जिनके जो फर्स्ट टाइम किसी फील्ड में जा रहे हैं। सब चीज के रिसोर्सेज उनके पास होते हैं, उनके पास आइडिया बेस्ट होता है, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन तय करने का तरीका होता है। कहीं ना कहीं से लोग बाग भी जुटा लेते हैं काम करने के लिए, लेकिन जब बात आती है पैसों पे तो वही थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाता है। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर, और लोन अमाउंट ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि हम जिस कैटेगरी के अंदर बात करने वाले हैं उस कैटेगरी के अंदर से मैक्सिमम 50,000 का लोन मिलता है। एक बात याद है ना, मैंने कैटेगरी वाइज कहा है, वैसे पूरा लोन अमाउंट मैक्सिमम 10 लाख तक का मिलता है, लेकिन जैसे मैंने एक बात कही कि जिनका नया बिजनेस है, ठीक है, उनके केस के लिए थोड़ा ध्यान में रखते तो 50,000 रुपए का लोन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो, वो भी पूरा अंत तक। ठीक है, इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं और पूरी वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कार्ड पर यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाना चाहता हूं कि कितने का लोन मिल सकता है। जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं वो है शिशु लोन कैटेगरी, जिसके अंदर यहाँ पे भी मेंशन होगा, जहां तक मुझे लगता है, जो आप देखते हो कि शिशु लोन कैटेगरी के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। ठीक है, बाकी की इन 2 कैटेगरीज के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर भी चुके हैं, वो ऑनलाइन मेथड था, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो शिशु लोन कैटेगरी के ऊपर देख पाएंगे तो यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हो, मेरा 49,500 का जो है मैक्सिमम एलिजिबल लोन अमाउंट है। मतलब मैं इतने रुपए तक का लोन लेने के लिए योग्य हूँ, यानी 50,000 की कैटेगरी थी, खाली 500 रुपए कम, मुझे 49,500 का लोन मेरा अप्रूव है। जिसपे अगर 10% का भी ब्याज लगता है तो मुझे यानी 1,050 रुपए ईएमआई के तौर पे महीने भर में भरना होगा।
5 साल के लिए मुझे ये लोन मिल जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इस लोन को लेना है तो लेंगे कैसे? इसी चीज को जानने और समझने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की बात किया तो भैया देखो, क्रेडिट फैसिलिटी है सभी माइक्रो और बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, दुकानदार, शॉपकीपर, इन सभी लोगों के लिए बिना सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है। कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं है और कोई मिनिमम लोन अमाउंट लिए, लेकिन कैटेगरी वाइज तो मैक्सिमम लोन है वो है 50,000 रुपए का लोन। और हम इसी फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे याद रखिए, किसी प्रकार का कोई कहता है कि सिक्योरिटी जमा होगा तो मना कर देना, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी जमा करने की बात नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई प्रोसेसिंग फीस देने की जरूरत है। एलिजिबल देखना चाहते हो तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। बस मुद्दे की बात ये होनी चाहिए कि आप पैसा कमाने वाली किसी गतिविधि में शामिल होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, इन तीनों में से किसी सेगमेंट में काम करते होने चाहिए, ठीक है। बस ये सारी बात है। बाकी दस्तावेज में आप देखोगे इतनी सारी चीजें चाहिए, लेकिन आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। अब जहां तक बात रहती है, आपको यहाँ से लोन अप्लाई जो हम करने वाले हैं उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म आपको मिल जाएगा डाउनलोड फॉर्म के सेक्शन में आगे, और यहाँ पे आपको पाना है बैंक ऑफ बड़ौदा का मुद्रा फॉर्म, और मुद्रा फॉर्म आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये जो मुद्रा लोन का फॉर्म है इसके अंदर भले ही शिशु लोन कैटेगरी को लेकर जो है यहाँ पे दी गई है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एक शिशु लोन कैटेगरी के लिए एक अलग से स्पेसिफिक फॉर्म आता है जो महज 2 पेज का होता है। सिर्फ उसका मेन पेज ही काम का होता है, दूसरे पेज में तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात की जाती है। हालांकि आप चाहो तो इस फॉर्म को भी कंप्लीटली भर सकते हो, या फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको फॉर्म को भर करके जमा कहाँ करवाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच पे, तो आप वहीं से जाके ऑन द स्पॉट को वहां पे आके शिशु मुद्रा लोन फॉर्म को ले सकते हो। दस्तावेज में क्या चाहिए, देखो पहले तो फोटोग्राफ, आपकी सेल्फी, आपको फोटोग्राफ चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले आना, और केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट, एड्रेस वाले डॉक्यूमेंट, केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल। हाँ, जिस चीज के लिए लोन ले रहे हो, जैसे मान लो कि 2 प्रकार के लोन मिलते हैं, एक मिलता है वर्किंग कैपिटल, दूसरा टर्म लोन। टर्म लोन का इस्तेमाल ज्यादातर इसलिए किया जाता है जैसे मशीन लगाने के लिए, इक्विपमेंट्स लगाने के लिए, या कोई भी ऐसे सामान जो एज अ मशीनरी के तौर पे आपके बिजनेस में सहयोग करेगा, उसकी लिस्ट बना के आनी पड़ेगी कि उसका यूज क्या है और कितने रुपए का वो आने वाला है सामान, और यही सारी चीजें आप पूरा एक जो है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर उसके साथ अटैच कर सकते हो। अगर आप SC ST OBC हो तो आपको उसके साथ अपना जो है कास्ट, जो भी है जाति प्रमाण पत्र या जो भी एसिस्टर सर्टिफिकेट होता है, जो भी कहता है वो आपको अटैच करना पड़ेगा, और उसी के साथ सिंपली आके अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में आके सबमिट कर देना है। तो ये है एक पूरा प्रोसेस जिसके माध्यम से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से शिशु मुद्रा लोन ले सकते हो 50,000 रुपए तक के लिए। अगली वीडियो में 5 लाख रुपए तक के लिए बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।